Hello students. In the previous video we have learned about HTTP connection types and HTTP format. Now in today's topics are cookies, web cache and FTP. So let's start with cookies. So हमने आगे पढ़ा है कि HTTP इज़ अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल. वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट का कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता है. सर्वर जो है वो डेली यानी कि दिन पर दिन थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स रिक्वेस्ट को हैंडल करता है. सो सर्वर को यूज़र की मीन्स क्लाइंट्स की एक्टिविटीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है. सो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है कुकीज़ की. So cookie is a small text file that is stored in user's computer. Either it will be a temporary or it will be permanently. So temporary वो होता है जो कोई एक सेशन के लिए होता है और permanently होता है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है. मीन्स कुकी एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है जो यूज़र के कंप्यूटर में उसकी हार्ड डिस्क में या तो टेम्पररी स्टोर होती है या कोई एक सेशन के लिए या फिर परमानेंट स्टोर होती है हार्ड डिस्क में. सो कुकी आपने जो भी सर्च किया है वेबसाइट वगैरह उसका ट्रैक रखती है और उसकी डिटेल्स को आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव रखती है. कुकी एक टेक्स्ट फाइल है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में सेव होती है. सो जब भी आप कोई वेबसाइट देखते हो और आप लैंग्वेज प्रेफरेंस चूज़ करते हो इंग्लिश, सो वो वेबसाइट कुकी स्टोर करेगी आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफरेंस में. और आप थोड़ी देर बाद वो सेम ही वेबसाइट के लिए सर्च करते हो देखते हो मीन्स फिर से ही वही वेबसाइट के लिए आपने सर्च किया है तो वो आपको पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में ही वेबसाइट दिखेगी बिकॉज आपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफरेंस सेट किया था. सो कुकीज़ आर ऑलरेडी सेट एज इन द इंग्लिश लैंग्वेज. उसके साथ ही मीन्स लैंग्वेज के साथ ही टाइम स्टैम्प लाइक्स डिसलाइक्स यूजर्स एक्टिविटी शॉपिंग प्रेफरेंस एंड व्यूड लिंक रिफर्स स्टोर्ड एज अ कुकी. सो अगर आप यही सेम वाली वेबसाइट देख रहे हो तो प्रेफरेंसेस इंग्लिश में सेट हुए होंगे और आपको इंग्लिश में वेबसाइट दिखेगी. पर अगर आपने कोई दूसरी वेबसाइट फर्स्ट टाइम सर्च की है, आपने कभी पहले वो वेबसाइट ओपन नहीं की, आप फर्स्ट टाइम वो वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो आपको उसके ओरिजिनल लैंग्वेज कंटेंट में दिखेगी वो वेबसाइट. सो उसमें लैंग्वेज में क्या होगी, जो भी सेट हुई होगी पहले से उस लैंग्वेज में दिखेगी. आफ्टर स्टोरिंग कुकी it set a ID number on server database. So based on the ID the server knows the preferences. For example, अगर मैं कोई एक न्यूज़ की वेबसाइट देख रही हूँ उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा पोर्शन एडवर्टाइज़ के लिए होगा, डिफरेंट साइट्स की एडवर्टाइजमेंट दिखेगी उसमें. सो उस एडवर्टाइजमेंट पोर्शन में आपने जो भी वेबसाइट देखी है उसको उसकी एडवर्टाइजमेंट दिखेगी. सो आपने कोई भी मेडिकल की वेबसाइट या फिर ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट देखी थी वो कुकी के अंदर स्टोर हो जाएगी वो एडवर्टाइजमेंट. सो कुकी कंटेन्स 4 components. First is cookie header line in the HTTP response message, a cookie header line in the HTTP request message. So header line included in HTTP request message. Third is a cookie file kept on the user's end system and managed by the user's browser. Fourth one is a backend database at the website server, so it stores a cookie ID. सो कुकी का यूज़ क्या होगा, तो कुकी का यूज़ ऑथराइजेशन में होता है मीन्स यूज़र की आइडेंटिफिकेशन चेक करने के लिए. फॉर रिकमेंडेशंस मीन्स आपकी कोई भी लैंग्वेज सेट कर सकते हो प्रेफरेंस में. फॉर स्टोर शॉपिंग कार्ट आइटम्स एंड सेशन डेटा इज़ ऑफ एनी ऑफ द वेबसाइट और ईमेल. So now let's take an example. Here in this figure we can see client, server and backend database. ठीक है. सो सपोज क्लाइंट ने कोई वेबसाइट देखी है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने वेबसाइट देखी है ईबे जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है. सो ईबे की जो कुकी है वो क्लाइंट कंप्यूटर पे स्टोर होगी और ईबे कुकी का आईडी है 8734. सो थोड़ी देर के बाद क्लाइंट देखता है
अमेज़ॉन वेबसाइट जो वो फर्स्ट टाइम देख रहा है। तब क्लाइंट ने एक HTTP रिक्वेस्ट मैसेज भेजा अमेज़ॉन सर्वर को। तो अमेज़ॉन सर्वर है, इस क्लाइंट की रिक्वेस्ट का एक यूज़र आईडी, एक कुकी आईडी क्रिएट करेगा जो है 1678। इस कुकी आईडी की एंट्री स्टोर होगी बैकएंड डेटाबेस के अंदर। नाउ इसके बाद क्या होगा कि अमेज़ॉन सर्वर है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करेगा और उस रिस्पॉन्स में कुकी आईडी भी सेट होगी जो है 1678। तो वो कुकी आईडी के साथ क्लाइंट को रिस्पॉन्स करेगा। अब क्लाइंट ब्राउज़र है वो अमेज़ॉन वेब सर्वर का आईडी 1678 स्टोर करेगा कंप्यूटर में। थोड़ी देर के बाद क्लाइंट फिर से अमेज़ॉन वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। सेकंड टाइम रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो HTTP रिक्वेस्ट मैसेज कुकी आईडी 1678 के साथ जाएगा। वो दूसरी कुकी क्रिएट नहीं करेगा बिकॉज वो सेम अमेज़ॉन वेबसाइट के लिए सर्च कर रहा है, वेब रिक्वेस्ट भेज रहा है सेकंड टाइम पे। उसने ऑलरेडी ये वेबसाइट देखी हुई है पहले से। सर्वर को उसका रिस्पॉन्स आईडी मिल जाएगा 1678 सर्वर साइड बैकएंड डेटाबेस से, और वो क्लाइंट को रिस्पॉन्स करेगा। अगर एक वीक के बाद यूज़र को फिर से ये वेबसाइट देखनी है, उसको फिर से अमेज़ॉन देखनी है, तो वो फिर से वेब कुकी आईडी क्रिएट नहीं करेगा बिकॉज वो सर्वर साइड डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक है। क्लाइंट फिर से HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है अमेज़ॉन सर्वर को विथ कुकी आईडी 1678 जो पहले से ही क्लाइंट और सर्वर साइड दोनों साइड स्टोर हुई है, और सर्वर रिप्लाई करता है रिस्पॉन्स टाइप HTTP मैसेज कुकी आईडी के साथ। नाउ वेब कैश, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज प्रॉक्सी सर्वर। इट satisfies HTTP request on the behalf of an origin web server. The web cache has its own disk storage and keeps copies of recently requested objects in this storage. वेब कैशेज होती है उनका अपना स्टोरेज स्पेस होता है, डिस्क स्टोरेज, और वो जो भी रिसेंट में क्लाइंट के थ्रू रिक्वेस्ट आई होती है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट आई होती है उसको उसमें स्टोर करता है। लेट्स सी इन डिटेल। यूज़र्स जो HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं वो डायरेक्टली वेब कैश में जाती है, वो ओरिजिन वेब सर्वर में डायरेक्टली नहीं जाती है। इन दिस फिगर देर इज़ अ क्लाइंट और यूज़र। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है प्रॉक्सी सर्वर को, वो ओरिजिनल सर्वर को डायरेक्टली रिक्वेस्ट नहीं करता। यहाँ पे जो प्रॉक्सी सर्वर है वो एज अ ओरिजिन सर्वर जैसा वर्क करता है। सभी ब्राउज़र्स है वो सभी HTTP रिक्वेस्ट करते हैं कैश को, मीन्स प्रॉक्सी सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं और प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्राउज़र है वो रिक्वेस्ट करता है www.ssit.edu/campus.gif के लिए। क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा कैश में वो रिटर्न होगा क्लाइंट ब्राउज़र में। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट की है, campus.gif। अगर प्रॉक्सी सर्वर में ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं हुआ है तभी वो रिक्वेस्ट पास होगी ओरिजिन सर्वर को, एंड ओरिजिन सर्वर रिस्पॉन्स करेगा प्रॉक्सी सर्वर को और वहाँ से रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट क्लाइंट ब्राउज़र को। देखते हैं कि ये वर्क कैसे होता है। ब्राउज़र जो है वो क्लाइंट साइड है, वो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है वेब कैश के साथ और HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है ऑब्जेक्ट के लिए वेब कैश को। वेब कैश वो चेक करता है कि उसके पास जो क्लाइंट ऑब्जेक्ट की रिक्वेस्ट आई है उसकी कॉपी उसमें है कि नहीं, लोकली स्टोर हुई है कि नहीं, और अगर उसके पास कॉपी अवेलेबल है तो वो उस वेब कैश कॉपी को HTTP रिस्पॉन्स मैसेज के साथ क्लाइंट ब्राउज़र को भेज देगा। अगर वेब कैश के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वेब कैश क्या करेगा, वो TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा ओरिजिन सर्वर के साथ, ओरिजिनल सर्वर के साथ, that is www.ssit.edu/campus.gif। देन आफ्टर जो वेब कैश है वो HTTP रिक्वेस्ट फॉर द ऑब्जेक्ट कैश इन द सर्वर। वेब कैश ऑब्जेक्ट की रिक्वेस्ट मिलने के बाद ओरिजिन सर्वर वो ऑब्जेक्ट की रिक्वेस्ट को HTTP रिक्वेस्ट मैसेज में रिस्पॉन्स करेगा प्रॉक्सी सर्वर को। जब प्रॉक्सी सर्वर मीन्स वेब कैश है उसको रिस्पॉन्स मिलेगा ओरिजिन सर्वर से, तब वो उसकी रिस्पॉन्स लोकल कॉपी अपनी हार्ड ड्राइव में स्टोर कर लेगा।
एंड वो HTTP रिस्पॉन्स मैसेज ऑब्जेक्ट के साथ क्लाइंट ब्राउज़र को भेज देगा। सो फिर से देखते हैं एक बार कि क्लाइंट ने HTTP रिक्वेस्ट मैसेज भेजा प्रॉक्सी सर्वर को, और प्रॉक्सी सर्वर के पास वो रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट है, तो वो क्लाइंट को रिस्पॉन्स मैसेज भेज देगा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ। पर उसके पास अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या होगा, वो रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर वो ओरिजिन सर्वर को भेजेगा, और ओरिजिन सर्वर वो रिक्वेस्ट किए हुए मैसेज का रिस्पॉन्स करेगा। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, जो भी मैसेज आया है ओरिजिन सर्वर के पास से, उसकी एक कॉपी अपनी लोकल डिस्क में स्टोर कर लेगा और वहाँ से क्लाइंट को रिस्पॉन्स कर देगा। सो इसमें प्रॉक्सी सर्वर रिप्रेजेंट्स एज अ क्लाइंट। वो क्लाइंट भी एज अ क्लाइंट भी वर्क करता है और एज अ सर्वर भी वर्क करता है। अब एक दूसरा क्लाइंट है, वो ऑब्जेक्ट सेंड करता है प्रॉक्सी सर्वर को। सो वो ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर को जाती है, ओरिजिन सर्वर को नहीं जाती है। वो ऑब्जेक्ट का रिप्लाई प्रॉक्सी सर्वर करता है क्लाइंट को। सी इन वेब प्रॉक्सी सर्वर, फॉर एग्जांपल इन अवर इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शन। हम फिगर में देख सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क है इसमें computers are connected with each other and we have local web cache. सो इस इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क में नेटवर्क कनेक्शन में बैंडविड्थ है वो है 100 Mbps है, जो कनेक्टेड है पब्लिक इंटरनेट लैन बेस्ड नेटवर्क से। सो उसके बीच के कनेक्शन की जो एक्सेस लिंक है, स्पीड है, वो है 1.54 Mbps। सो एक्सेस पॉइंट में बैंडविड्थ कम है, जबकि इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क में स्पीड ज़्यादा है। सो इसमें रिस्पॉन्स टाइम रिड्यूस होगा, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स सेम है और वो सेम वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये सभी क्लाइंट्स gtu.ac.in के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सो कुछ ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ऑलरेडी प्रॉक्सी सर्वर में मीन्स ये जो लोकल वेब कैश है उसमें स्टोर होगी। सो ये प्रॉक्सी सर्वर सेम वेब पेज का सेम ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली रिप्लाई करता है क्लाइंट्स को, वो ओरिजिन वेब सर्वर में नहीं जाता है। सो इसमें रिस्पॉन्स टाइम भी कम होगा और ट्रैफिक भी रिड्यूस होगा। और क्योंकि क्लाइंट की रिक्वेस्ट ओरिजिन सर्वर को नहीं जाती, वो पहले लोकल वेब कैश में जाती है, सो ओरिजिन वेब सर्वर में लोड कम पड़ता है। सो इंटरनेट डेंस विथ कैशेज, सो इंटरनेट influently for content providers to effectively deliver content. So now next is FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो जैसे कि नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये दो फाइल्स के बीच में फ़ाइल ट्रांसफ़र करता है, दो होस्ट के बीच में ये फाइल ट्रांसफ़र करता है। So in typical FTP session, users sitting in front of the host and want to transfer local file to the remote machine. So they need to transfer a file from the local host machine to the remote host or vice versa. For that, user need the user authentication and password. So user को authentication और password प्रोवाइड करने के बाद रिमोट सिस्टम यूज़ करके उनको फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस मिल जाता है। सो यूज़र उसके बाद क्या करता है, लोकल मशीन से रिमोट मशीन को फाइल्स भेज सकता है। सो FTP इज़ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इट इज़ कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग फाइल्स ओवर द नेटवर्क और इंटरनेट। फॉर एग्जांपल FileZilla एंड FireFTP, these are the examples of FTP. FTP uses the internet's TCP/IP protocols to enable data transfer, मीन्स वो reliable data transfer के लिए TCP यूज़ करता है। FTP uses client server architecture like host or local host, means client and remote machine. FTP promotes sharing of files via remote computers with reliable and efficient data transfer. Let's see with example. सो हियर यूज़र और होस्ट जो है वो लोकल मशीन के सामने बैठा है। सो यूज़र नीड FTP यूज़र इंटरफेस। सो यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद FTP क्लाइंट प्रोसेस
प्रोसेस है वो FTP सर्वर के साथ कनेक्शन बनाएगा। सो FTP क्लाइंट जो है वो FTP सर्वर को यूज़र नेम एंड पासवर्ड भेजता है। सो कनेक्शन होने के बाद मीन्स यूज़र क्रेडेंशियल्स भेजने के बाद FTP क्लाइंट है वो बहुत सारी लोकल फाइल्स FTP सर्वर मीन्स रिमोट फाइल सिस्टम को भेजता है। FTP use two type of connection. First connection is TCP connection and second connection is data connection, which is used for the file transferring. So FTP client connect FTP server at port 21 using TCP protocol. So FTP uses two parallel TCP connections to transfer a file. First is control connection. It is used for sending control information between two hosts. Control information means commands, FTP commands, and second one is data connection, which is actual file which is transferred from local host to the remote machine or vice versa. For example, see in this figure, क्लाइंट सर्वर को फाइल सेंड करती है एज वेल एज सर्वर भी क्लाइंट को फाइल सेंड करता है। सो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में दो टाइप्स के कनेक्शन चाहिए होते हैं। फर्स्ट कनेक्शन इज़ कंट्रोल कनेक्शन जो है FTP कमांड, और दूसरा है डेटा चैनल जो एक्चुअल फाइल ट्रांसफ़र करता है। सो क्या होता है, क्लाइंट के साइड से कनेक्शन इनिशिएट होता है, सो वो कमांड सेंड करता है सर्वर को। सर्वर के साइड से मीन्स क्लाइंट साइड से कमांड मिलने के बाद सर्वर रिप्लाई करता है क्लाइंट को। कंट्रोल चैनल पोर्ट 21 है, 21 के साथ कनेक्टेड है एंड डेटा चैनल पोर्ट 20 के साथ कनेक्ट है फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग फाइल। सो नाउ वी नीड टू केयर अबाउट फाइल ट्रांसमिशन। जब कोई फाइल लॉस्ट होती है ट्रांसमिशन के टाइम तब TCP एरर चेकिंग मैकेनिज्म यूज़ करता है एंड FTP इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्टेड डेटा ट्रांसफ़र। मीन्स जो भी प्रॉब्लम्स होती है डेटा ट्रांसफ़र के टाइम सो उसके लिए FTP रिस्पॉन्सिबल होगा। सो तब वो रिस्टार्ट मेकर पॉइंट्स यूज़ करता है जब कोई फाइल का लॉस होता है। सो क्लाइंट साइड से रिस्टार्ट कमांड भेजा जाता है, वो फाइल ट्रांसमिटिंग प्रोसेस जो है वो भी रिस्टार्ट होती है और फिर से सर्वर में से फाइल्स ट्रांसफ़र होती है क्लाइंट को। कंट्रोल इन्फॉर्मेशंस जो है लाइक यूज़र आइडेंटिफिकेशन, पासवर्ड, कमांड्स, रिमोट डायरेक्टरी चेंज करने के लिए, और दूसरे कमांड्स है वो है पोस्ट एंड गेट फाइल्स। क्लाइंट विल ब्राउज इस रिमोट फाइल डायरेक्टरी, सेंड्स कमांड ओवर द कंट्रोल कनेक्शन। कंट्रोल कनेक्शन यूज़ होता है दो होस्ट के बीच कमांड सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। So FTP server maintains state means it holds the information about the previous file, transferring information about the user like current directory, earlier authentication. HTTP एंड FTP दोनों का यूज़ फाइल ट्रांसफ़र के लिए होता है। HTTP एक ही कनेक्शन का यूज़ करती है जबकि FTP है वो दो कनेक्शन का यूज़ करता है। थैंक यू।